हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉमन रूट्स। क्या होता है कॉमन रूट्स? कॉमन रूट्स का मतलब कि अगर हमें कोई टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी जाएं और उनके रूट्स में कुछ कॉमन चीज हो, कि जैसे दोनों रूट्स कॉमन हो गए या वन रूट कॉमन हो गया, या फिर हम कई बार ऐसे देखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के डबल हो रहे हैं, 3 टाइम्स हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हम कॉमन रूट्स की कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने लिए हैं टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ax² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऑल आर द कांस्टेंट एंड वी गॉट द x एज ए वेरिएबल इन बोथ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्योंकि टू रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, तो हम कह सकते हैं टू पॉसिबिलिटीज की, या तो दोनों ही रूट्स कॉमन हो जाएंगे, दोनों रूट सेम टू सेम हो जाए, या फिर उनमें से कोई वन रूट कॉमन हो जाए। तो अगर मैं फर्स्ट कहता हूं कि बोथ रूट्स आर कॉमन, तो कहेंगे कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हम ले रहे हैं अल्फा बीटा, और सेकेंड क्वाड्रेटिक इसके रूट्स भी अल्फा और बीटा हैं। तब हम कैसे वेरीफाई करें या इनके क्वेश्चन में क्या रिलेशन हो, तो हम कह सकते हैं कि इसके दोनों ही रूट्स कॉमन हो जाएंगे। तो कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के अगर दोनों ही रूट्स कॉमन होता है, बोथ रूट्स आर सेम टू सेम, देन द कोएफिशिएंट्स विल बी प्रोपोर्शनैलिटी, कोएफिशिएंट्स विल बी फॉलोइंग प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको मैं किसी कांस्टेंट नंबर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकेंड क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन आ जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों रूट सेम हो जाते हैं। जैसे हमने प्लस लिया है तो -2 और -3 आर द टू रूट्स, फैक्टराइज कर लिया। अब अगर मैंने एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं जिसके रूट -2 और -3 ही हो, है ना, तो वो क्वाड्रेटिक कैसे दिखेगी? सेम क्वाड्रेटिक नहीं लिखनी है मेरे को, है ना। तो क्या कर सकते हैं, पूरी क्वाड्रेटिक को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 3x² प्लस 15x प्लस 6 इंटू 3 18 इक्वल्स टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक लिखी है, क्या इसके भी रूट्स -2 और -3 होंगे? क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेटिक को केवल सीधा सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो क्या कर सकते हैं, 3 अगर मल्टीप्लाई किया तो 3 कॉमन लेंगे, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स भी वही होने वाले हैं, 3 का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं फैक्टर्स पर, क्योंकि वो तो कॉमन आ चुका है। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 आर द फैक्टर ऑफ दिस ब्रैकेट इक्वल्स 0। तो इन ब्रैकेट से अगेन हमारे पास -2 और -3 ये टू रूट्स आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों क्वाड्रेटिक के रूट सेम हो रहे हैं। तो चेक करो कि क्या कोएफिशिएंट्स में कोई प्रोपोर्शनैलिटी वाला कोई रिलेशन फॉलो हो रहा है। कैन वी से कि कोएफिशिएंट्स आर इन द प्रोपोर्शनल रिलेशन? बिल्कुल देख सकते हैं कि x² के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या हो रहा है, 1/3। x के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या हो रहा है, 5/15। लिख देते हैं यहां पर 1/3, 5/15 x के लिए, ये x² के लिए था, ये x के लिए। और कांस्टेंट टर्म अगर कंपेयर करें तो कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या हो रहा है, 6/18। क्या ये तीनों इक्वल है? यस, 5/15 is 1/3, 6/18 is also 1/3, so all three are equal। अगर ऐसा किसी टू क्वाड्रेटिक में होता है तो हम कह सकेंगे कि दोनों के दोनों रूट सेम टू सेम आ जाएंगे। मतलब रूट्स विल बी कॉमन फॉर बोथ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन कोएफिशिएंट्स आर फॉलोइंग प्रोपोर्शनल रिलेशन। और ऐसा तीनों ही कोएफिशिएंट्स के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 के लिए हो गया और थर्ड वाले के लिए नहीं हुआ। मान लो कि अगर अपन ने फर्स्ट 2 टर्म्स को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो कि थर्ड टर्म 6 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते और एज इट इज रख देते हैं, तो 18 की जगह अगर 6 आता ना, तो क्या सेम फैक्टर्स मिलते हैं? बिल्कुल ही नहीं मिल सकते थे। हमारे पास फैक्टर सेम नहीं होते, रूट्स भी सेम नहीं हो सकते थे। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो करें तो तीनों कोएफिशिएंट्स के लिए हो, तभी जाकर के रूट्स आपके सेम टू सेम होंगे, अदरवाइज नहीं मिलने वाले हैं। आसान सा केस था, इजिली आप कोई नंबर कॉमन लें सेकंड वाली क्वाड्रेटिक से या फर्स्ट क्वाड्रेटिक से, और जो बची हुई क्वाड्रेटिक है उसके इक्विवेलेंट अगर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि रूट्स हमारे सेम टू सेम आ रहे हैं, दोनों के दोनों ही। इसका नेक्स्ट केस जो हो रहा है जिसमें ओनली वन रूट इज कमिंग कॉमन, कि अगर
इसके रूट्स, फर्स्ट वाली जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स में ले रहा हूं अल्फा और बीटा। सेकेंड जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स अल्फा कॉमन रूट में ले रहा हूं, लेकिन जो सेकंड रूट है वो बीटा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या बोल दिया है कि वन रूट इज कॉमन। तो सेकंड रूट अगर मैं बीटा नहीं लूं तो मान लेते हैं कि यार गामा हम ले रहे हैं सेकंड रूट, तो अल्फा इज द ओनली कॉमन रूट बिटवीन द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर अल्फा ही कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई भी करेगा। अगर मैं x इक्वल्स टू अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेटिक में लिख दूं तो क्या मिलेगा, ये मिलने वाला है। अगर x इक्वल्स टू अल्फा सेकंड क्वाड्रेटिक में लिख दूं तो क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। और अल्फा क्योंकि रूट है तो कोई ना कोई नंबर ही हो सकता है, चाहे रियल हो या इमेजिनरी हो। अगर अल्फा हमारा कोई रूट हो रहा है तो रियल रूट हो गया तब भी ठीक है, इमेजिनरी हुआ तब भी लिख तो सक ही सकते हैं। हम दोनों क्वाड्रेटिक में x इक्वल्स टू अल्फा पुट करके ऐसा लिख ही सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या अल्फा सॉल्व हो पाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम कॉमन रूट को सॉल्व भी कर पाएंगे, और अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि एक सिंगल अननोन है दोनों ही इक्वेशन में। Alpha is the only unknown in these two quadratics. So if alpha is the only unknown, we can have one relation only in the coefficients कि a1, b1, c1, a2, b2 और c2 इनमें कोई एक ऐसी इक्वेशन, कोई रिलेशन मिलना चाहिए जो बोलेगा कि इन क्वाड्रेटिक के अंदर एक रूट कॉमन आ रहा है। वो रिलेशन भी हमें निकालना है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो कॉमन रूट ही पूछ ले या फिर इनके कोएफिशिएंट में रिलेशन a1, b1, c1, a2, b2, c2 इनके क्वेश्चन पे रिलेशन पर क्वेश्चन बन जाए। तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला काम कि हम इन टू क्वाड्रेटिक से कैसे हम अल्फा को सॉल्व कर पाते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉलो कर सकते हैं, या सिंपली फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक को आप a2 से मल्टीप्लाई करो और सेकेंड क्वाड्रेटिक को a1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई अगर a2 को और a1 को फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेटिक रेस्पेक्टिवली इफ यू मल्टीप्लाई, then this alpha square term will get cancelled when you do the subtraction. When you take the subtraction, the difference, both of these terms are equal, and if they are equal, then the difference will cancel out these two terms and you will be having only the term of alpha. Alpha solve हो जाएगा हमारे पास। तो ऐसे भी अल्फा सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि लीनियर इक्वेशन में कैसा फॉलो करते हैं वही चीज आप यहां भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉलो करें उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आपको इजी लगे वो फॉलो कर सकते हैं। मैं यहां पर अल्फा स्क्वायर को फॉलो कर रहा हूं, है ना, क्योंकि इससे हमें कोएफिशिएंट्स में रिलेशन भी मिलेगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए। तो क्या करेंगे कि अल्फा स्क्वायर बाकी बचे हुए टर्म्स b1 इंटू c2, जस्ट लाइक कि जैसे हम लीनियर इक्वेशन में फॉलो करते थे वही प्रोसेस में यहां पर भी फॉलो कर रहा हूं कि अल्फा स्क्वायर अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल्स टू अल्फा आ रहा है, माइनस लगाते थे हम, डिवीजन बाय a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, या हम कह सकते हैं अल्फा का पावर 0 जो कि 1 होता है, तो 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। यहां तक आ गए, ये तीनों टर्म्स इक्वल हो रहे हैं। इसको मैं लेता हूं फर्स्ट, इसको लेता हूं सेकंड और इसको लेता हूं 3। तो 1, 2 और 3 तीनों इक्वल हैं। तो हम इनमें से टर्म्स को पिक करें कि फर्स्ट और सेकंड अगर इक्वल हो जाए तो सेकंड और थर्ड इक्वल हो जाए, फर्स्ट और थर्ड इक्वल हो जाए तो 3 इक्वेशंस मिलेगी, जिसमें अननोन तो केवल अल्फा ही है हमारे पास। तो 3 इक्वेशन से अलग अलग तरीके से अल्फा को सॉल्व कर सकते हैं और आखिरी में जाके उन अल्फा को इक्वल कर दें तो कोएफिशिएंट्स में रिलेशन मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका अल्फा को सॉल्व करने वाला क्या होगा कि जब 2 और 3 को इक्वल करोगे, क्योंकि यहां से सीधा सीधा ये अल्फा मिल जाएगा, हमें इसका ही डिवीजन करना है। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। इसको ही पहले लिख लेते हैं यहां पर कि अगर मैंने फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट किया तो क्या मिल रहा है, दोनों तरफ से अल्फा कैंसिल हो गया, यहीं पर अल्फा बचा हुआ रहेगा। लिख लेते हैं यहां पर फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड अगर किया जाए तो ये अल्फा कैंसिल हो गया, इधर से -1 बचा, इधर से अल्फा बचा। तो अल्फा अगर मैं सॉल्व करूं तो ये डिनोमिनेटर राइट साइड में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, माइनस एज इट इज, तो लिखेंगे b1 c2 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय a1 c2 माइनस a2 c1। इतना सा, ये हमारा अल्फा फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करने से मिला है।
यही चीज अगर सेकंड और थर्ड को इक्वेट करने से मिल जाए, अल्फा को हम सॉल्व करें सेकंड और थर्ड को इक्वेट करने से, तो एक अल्फा का नया एक्सप्रेशन हो सकता है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखने वाले हैं। माइनस अल्फा है इसलिए माइनस को मैं शिफ्ट कर सकता हूं, ये हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू, इसको हम इधर लेके जाने तो a1c2 माइनस हमने कैरी किया a1c2 माइनस a2c1 न्यूमरेटर, ये a1b2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, ये डिवाइड कर लिया हमने, देखो यहां पर, तो अल्फा भी सॉल्व हो गया। लेकिन ये किससे आया है? सेकंड और थर्ड को इक्वेट करने से। अब सेकंड और थर्ड अगर इक्वेट करने से अल्फा आ गया और फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करने से भी अल्फा आ गया, तो दोनों अल्फा तो सेम ही होंगे क्योंकि अल्फा क्या ले रहे हैं? कॉमन रूट। अब थ्रू क्वाड्रेटिक के बीच में एक ही कॉमन रूट होगा जिसकी वैल्यू फिक्स होने वाली है। तो अगर इन दोनों को इक्वेट किया जाए तो हमें कोएफिशिएंट्स में रिलेशन मिल जाएगा। बाकी अगर अल्फा चाहिए तो इस अल्फा की वैल्यू यहीं से सॉल्व हो जाती है, चाहे तो इसको यूज करो या इसको यूज करो, दोनों से अल्फा की वैल्यू सेम ही आ जाएगी हमारे पास। तो कॉमन रूट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। कॉमन रूट के बाद में कोएफिशिएंट्स में रिलेशन निकालना है तो इस अल्फा को मैं इक्वेट कर दूंगा। ये अल्फा क्या हो रहा है हमारे पास? एक जो अल्फा आ रहा है इसको हम लिख लेते हैं माइनस b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1c2 माइनस a2c1, दोनों को इक्वेट कर लो। ये फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करने से आया था, इक्वेट बोथ ऑफ देम, दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल, a1c2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 इक्वल्स टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1c2 माइनस a2c1, दोनों आ गए हमारे पास। देखो यहां पर कहीं पर भी अल्फा का टर्म नहीं आ रहा है, और अगर अल्फा का टर्म नहीं है सो दिस इज अ रिलेशन ओनली इन द कोएफिशिएंट, कि अगर कॉमन रूट हो तो कोएफिशिएंट में अगर ऐसा रिलेशन फॉलो हो जाए तभी कॉमन रूट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, कोई कॉमन रूट नहीं आ पाएगा। तो इस रिलेशन को चाहो तो अगर याद कर सकते हो, बट काफी डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पर a1c2 था या a2c1 था, क्या प्रोडक्ट होगा, दोनों ही न्यूमरेटर में हो गए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है याद करना। इसलिए आई प्रिफर कि ये जो मेथड हमने फॉलो किया है इसको अच्छे से याद रखें, हम मेथड ज्यादा अच्छे से याद हो सकता है बजाय कि हम सीधा फॉर्मूला याद रखें। तो फॉर्मूले की बजाय मेथड पे जाएंगे। और अभी यहां पर क्या है कि a1c2 b1 b2 वगैरह ऐसे नंबर्स नहीं आ रहे हैं हमारे पास, सिंपल सिंबल्स आ रहे हैं, है ना, a1 b1 ऐसे सिंबल्स आ रहे हैं। अगर एक्चुअल क्वेश्चन होगा तो नंबर्स होंगे, नंबर्स में इतने लेंथी एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, थोड़ा सा इजी हो सकता है हमारे पास। तो थोड़ा सा अगर मेथड को ध्यान रखें तो ये फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिलेशन जो है हमें फॉलो करना है। कई बार अगर क्वेश्चन में बोल दें कि वन रूट कॉमन, तो इसको फॉलो करना है, इस मेथड को। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आएंगे। देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3h प्लस 35 इक्वल टू 0 हैज अ कॉमन रूट देन द वैल्यू ऑफ एच इज, कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई एक कॉमन रूट है। दोनों के बारे में नहीं बोला है, बोथ रूट्स आर नॉट कॉमन, नॉट नेसेसरी, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बट ये जरूर है कि एटलीस्ट वन रूट इज कॉमन। अ रूट कॉमन मतलब कि वन रूट कॉमन है, हो सकता है कि दोनों रूट भी सेम हो जाए। लेकिन अगर हमें नहीं दिया गया है दोनों रूट कॉमन तो सीधी उसी कंडीशन पर हम जंप नहीं कर सकते हैं, हमें स्टार्ट करना है वन रूट कॉमन से ही। अब वन रूट कॉमन के लिए मान लेते हैं कि कॉमन रूट जो है वो अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस एच अल्फा माइनस 21 इक्वल टू 0। दूसरे क्वाड्रेटिक में भी अल्फा ही कॉमन रूट होगा, इसलिए कॉमन रूट बोल रहे हैं। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3h अल्फा, यहां पर x आना चाहिए, प्लस 35 इक्वल टू 0। अब इससे अल्फा सॉल्व कर लो अगर कॉमन रूट चाहिए तो, और h की वैल्यू पूछी गई है तो h भी सॉल्व कर सकते हैं। वेल यहां पर अल्फा स्क्वायर दोनों में रिपीट हो रहा है तो आई प्रिफर कि सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं और कॉमन रूट निकाला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ h। बट क्योंकि हमें h की वैल्यू पूछी गई है तो हमें कोएफिशिएंट में रिलेशन निकालना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई फॉलो करके अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस h इंटू 35
माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -21 -3h, सो 3 इंटू 21 63h पॉजिटिव और माइनस यहां पर आता है, ऐसा लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा अपॉन 1 इंटू 35 माइनस 1 इंटू 21 और माइनस ऑलरेडी है यहां पर तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इंटू -3h माइनस 1 इंटू -h तो प्लस h हो जाएगा। यहां तक आते हैं। अगर मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, h इज अल्फा स्क्वायर -35h और -63 ये मिलाकर के बना देंगे हमारे पास 98, 3 और 5 8 हो गया और ये 9 करेक्ट, माइनस लगा देते हैं और माइनस अल्फा अपॉन ये हो जाएगा 6 और 56 और इधर हो रहा है 1 अपॉन -2h। वेल देखा जाए तो माइनस सब जगह ही आ रहा है, अगर माइनस सब जगह ही आ रहा है तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर बाय 98h इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 56 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2h, ऐसे सब जगह आ रहा है तो कैंसिल ही कर सकते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर इक्वेट करूं तो अल्फा कितना हो जाएगा 98h बाय 56, सेकेंड और थर्ड को इक्वेट किया जाए तो अल्फा कितना हो जाएगा 56 अपॉन 2h, इससे अल्फा आ रहा है 4, इसमें 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 49 अपॉन ये हो जाएगा 28, अगेन फर्दर 7 से डिवाइड करते हैं 7h अपॉन 4, ये अल्फा आया, इधर से अल्फा हमारे पास कितना हो जाएगा 2 को डिवाइड करते हैं तो 28 अपॉन h, ये दोनों अल्फा सेम ही होने वाले हैं, इक्वेट कर दो, अल्फा अगर इक्वेट किया जाए तो h में इक्वेशन मिलेगी, वही हमें सॉल्व करना है। तो 7h अपॉन 4 इक्वल्स टू 28 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 इधर डिवाइड होगा तो 4 इंटू 4 16, तो h स्क्वायर इज कमिंग 16, अगर h स्क्वायर 16 है तो h का वैल्यू प्लस और -4, तो 2 वैल्यूज ऑफ h आर पॉसिबल, +4 एंड -4। देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शंस में केवल पॉजिटिव वैल्यू दी है तो ऑप्शन डी इज कमिंग आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, बाकी अगर शॉर्टकट फॉलो करना चाहें, आई डोंट सजेस्ट कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपन फॉलो कर ही नहीं सकते हैं, बट अगर ऑब्जेक्टिव अगर हो तो शॉर्टकट के लिए क्या कर सकते हैं कि आप ऑप्शन से चेक करें कि h की क्या क्या वैल्यूज पुट करेंगे हम इन इक्वेशंस के अंदर, और जिस वैल्यू पर h की, जैसे मान लो 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 या 4 पुट किया, जिस वैल्यू पर हमें दोनों ही इक्वेशंस में कॉमन रूट दिख जाए फैक्टराइज करके, क्योंकि h की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा यहां पर भी तो रूट्स तो मिलेंगे मुझे, तो अगर जिस भी h की वैल्यू पर दोनों ही क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट मिल जाए वही h की वैल्यू वैलिड होगी, और ऐसी ही वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है जो कि हमें कॉमन रूट दे, उसके अलावा होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें करेक्ट दिया ही गया है। तो 4 अगर पुट करोगे तो दोनों में कॉमन रूट भी निकाल सकते हो। कॉमन रूट क्या आ जाएगा यहां पर, h की वैल्यू अगर 4 पुट करते हो तो अल्फा इक्वल टू 7 आता है, तो 7 विल बी द कॉमन रूट। -4 पुट करते हो तो -7 अपना कॉमन रूट हो जाएगा यहां पर, क्योंकि h की वैल्यू -4 पुट करेंगे, अल्फा इज +7 और -7, ऐसे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ h कॉमन रूट्स आ जाता है। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम आगे। इफ द टू इक्वेशंस these two have one common root and the second has equal roots, कि दोनों क्वाड्रेटिक में 1 कॉमन रूट है और सेकेंड वाली जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स इक्वल हो गए हैं, दोनों रूट्स इक्वल हो रहे हैं, तब 2 इंटू बी प्लस डी क्या होगा। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हमने ले लेते हैं अल्फा और बीटा, और जो सेकेंड क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स क्योंकि इक्वल हैं, और अल्फा अगर मैं कॉमन रूट लेता हूं तो अल्फा इन कॉमा अल्फा दोनों कॉमन रूट अगर अल्फा लिया जाए और सेकेंड वाले के रूट्स ही इक्वल हो गए तो अल्फा कॉमा अल्फा आर द ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव फॉर द सेकेंड क्वाड्रेटिक, क्योंकि रूट्स इक्वल करने भी है सेकेंड क्वाड्रेटिक के लिए, कॉमन रूट भी बनाना है अपने को, तो कॉमन रूट तो अल्फा हो जाएगा और दोनों रूट्स इक्वल है तो अल्फा कॉमा अल्फा ऐसे रूट्स मिलने वाले हैं। ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज को फिक्स किया है। अब इनके कोएफिशिएंट्स में हमें वैल्यू निकालनी है, तो आसान तरीका क्या है, अल्फा से सॉल्व करके इनके कोएफिशिएंट्स में वैल्यू निकाल लो। बट आई सजेस्ट इसकी पहले, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल है तो एक रिलेशन तो सीधा यहां से दिखेगा ए और बी के अंदर, क्या d0 हो जाएगा कि अगर
किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर इक्वल हो तो डी की वैल्यू 0 कर सकते हो, और डी अगर 0 होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी 0 होना चाहिए। तो एक रिलेशन तो ए और बी में यह हो जाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। सीधा दिख रहा है हमने कंडीशन, पहले इसको सॉल्व किया जाए, है ना। इसके बाद कॉमन रूट की कंडीशन लगाते हैं हम। और क्योंकि यहां पर ये सीधे कोएफिशिएंट्स कन्वर्ट कर रहे हैं ए और सी के अंदर, सो हम आगे इसको यूज भी करेंगे कि ए स्क्वायर क्या हमें 4b लिखना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द कॉमन रूट के हिसाब से पहले इक्वेशन निकालते हैं। तो अगर अल्फा कॉमन रूट है तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस सी अल्फा प्लस डी इक्वल्स टू 0, और अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई फॉलो करें। अल्फा स्क्वायर अपॉन बी सी माइनस साइन माइनस ए डी माइनस साइन, तो प्लस ए डी हो जाएगा, माइनस अल्फा अपॉन 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ए प्लस सी। फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा हो जाएगा माइनस बी सी प्लस ए डी अपॉन बी माइनस डी, और माइनस हमने यस माइनस भी लगाना चाहिए हमें, ये माइनस आ जाएगा, है ना, यहां से बचा हुआ जो माइनस है। फिर इन दोनों को अगर इक्वेट किया जाए तो अल्फा जो सॉल्व हो रहा है वो आ जाएगा हमारे पास बी माइनस डी अपॉन माइनस ए प्लस सी। ये दोनों इक्वेट कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में ये माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए, वेल माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे अगर अल्फा को इक्वेट करते हैं। तो माइनस बी सी प्लस ए डी डिवीजन बाय बी माइनस डी इक्वल्स टू बी माइनस डी अपॉन माइनस ए प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां पर बी माइनस डी का स्क्वायर दिख ही रहा है यहां, सो बी माइनस डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी, ये वाला माइनस कॉमन, इधर से माइनस कॉमन, सो बी सी माइनस ए डी इंटू ए माइनस सी दिख रहा है यहां पर। अब इसको ओपन करते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 4bd इक्वल्स टू, यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी माइनस ए स्क्वायर डी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी डी, यहां तक आ जाता है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, ओके। वेल ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4b पुट किया जाए जहां कहीं पर भी, क्योंकि हमारे पास जो टर्म्स निकालने हैं बी और सी, बी और डी, वो ए और सी के प्रोडक्ट में आने चाहिए। तो कहीं पर भी अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे कुछ टर्म्स आ रहे हैं तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4b हमें पुट करना चाहिए। यहां पर ये ए स्क्वायर आ रहा है, इसको पुट कर देते हैं। ए बी सी माइनस ए स्क्वायर इज 4b, तो 4bd यहां तक आ जाएगा। देखो 4bd ये कैंसिल हो जाएगा, बचे हुए टर्म्स एज इट इज। ऐसे हमें सिंप्लीफाई करते जाना है, ऐसा हमें सिंप्लीफाई करते जाना है। यहां पर एबीसी आ रहा है, बीसी स्क्वायर है, कुछ कैंसिल हो सकता है, अभी तो नहीं दिख रहा है। एक चीज और, एक और मेथड इसका मैं डिस्कस कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर अगर डायरेक्टली आप कहीं पर अटक सकते हैं कि फाइनल इक्वेशन तो आ जाए लेकिन हमें कोई हिंट ही नहीं मिल रहा हो कि आगे कैसे बढ़े। तो एक और ऑल्टरनेट मेथड में थोड़ा सा डिस्कस कर लूं ताकि वो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि इजी पड़े। क्या होगा कि अगर ये सेकंड इक्वेशन दी हुई है और इसके रूट्स हमें इक्वल कर दिए d इक्वल्स टू 0, तो क्यों नहीं कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4b दिया हुआ है तो रूट ही सॉल्व कर ले। यहां से भी तो बहुत आसानी से अल्फा सॉल्व कर सकते थे हम। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, क्या हो जाएगा? सीधा सीधा माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन 1, तो ए आ जाता है यहां पर। अल्फा हमारा सीधा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट से ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को भी फॉलो करो तो अल्फा कॉमन रूट इज कमिंग a/2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को अगर फॉलो किया जाए तो अल्फा इंटू अल्फा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, b के इक्वल आ गया अल्फा। और इससे अब यहां रिलेशन तो सेम ही आता लेकिन कॉमन रूट बहुत आसानी से मिल गया हमारा a/2, जो कि हम यहां पर इतना कॉम्प्लेक्स लेके आ रहे थे। तो एक और ऑल्टरनेट मेथड है कि अगर कई बार लग जाता है, क्योंकि यहां पर क्या है कि ये सेकंड
इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इसलिए हम सॉल्व कर पाए। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं दी जाती तो हमें ये प्रॉपर मेथड ही फॉलो करना। अब यहां पर आकर के अल्फा इक्वल्स टू a/2, तो ये जो हमने अल्फा इक्वेट किया था ना दोनों जगह, ये जो दोनों जगह अल्फा इक्वेट किया था, ये सीधा सीधा a/2 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लें तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है। इतना नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि हम यहां सोच रहे हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो जाएगा जब सी स्क्वायर को भी फर्दर रिड्यूस करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो एक्स्ट्रा चीज दी जाती है ना, उस पर क्वेश्चन बेस्ड होता है। भले ही हम सॉल्व कर रहे हैं करेक्टली, बट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द हमारा जो नॉर्मल मेथड है, प्रॉपर मेथड है, उससे फॉर्म नहीं किए जा रहे हैं। थोड़ी सी लेंथी मेथड हो सकता है। तो हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, ये भी अल्फा है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे और इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आप खुद से ही a स्क्वायर इक्वल टू 4 भी पुट करेंगे और इससे आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव सोचना है। इसी तरह के एक दो क्वेश्चंस आगे और भी मिलेंगे जिसमें लगेगा कि कॉमन रूट की कंडीशन लगानी है, सॉल्व कर सकते हैं, बट हो सकता है कि थोड़ा एक और ऑल्टरनेट मेथड हो जिसमें सिंपली ऐसी कोई रिलेशन फॉलो किया जाए तो आंसर बहुत अच्छे से हो सकता है। देखते हैं, दीज टू क्वाड्रेटिक्स हैव अ कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर का मतलब तो कॉमन रूट ही होगा। कॉमन फैक्टर है, कब कॉमन फैक्टर मिलेंगे? जब कोई ना कोई रूट कॉमन होगा, तभी कह सकते हैं कि आइडेंटिकल फैक्टर्स हो रहे हैं, कॉमन फैक्टर हो रहा है। मतलब कि हमें दोनों क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट निकालना है ना। और अगर कॉमन रूट है तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? सारे ऑप्शंस के अंदर अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, केवल ऑप्शन ए के अंदर 24 दिया है। तो चलो सॉल्व करते हैं। लेट्स से कि कॉमन रूट इज देयर बिटवीन द टू क्वाड्रेटिक। लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a। अब वन कॉमन रूट दिया हुआ है। अब वन कॉमन रूट दिया है, इजीएस्ट तरीका, सिंपल कॉमन सेंस यूज करेंगे हम कि अगर अल्फा कोई कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा में नहीं भी लिखो, डायरेक्टली आप x को सॉल्व करो, बोल दो कि ये जो x आया वो कॉमन रूट है। तो x को सॉल्व करना काफी आसान है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो गया, सीधा डिफरेंस ले लो, कॉमन रूट ही आ जाएगा। अगर डिफरेंस लेते हैं तो क्या मिलेगा कि माइनस 11x प्लस 14, 3x इधर माइनस a, तो x इक्वल्स टू a/3, ये हमारा कॉमन रूट आ रहा है। और ये अगर कॉमन रूट है तो रूट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ही होता है। वापस भी पुट कर सकते हो। रूट क्या करेगा? सेटिस्फाई तो करेगा क्वाड्रेटिक को। तो x इक्वल्स टू a/3 चाहे तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में कहीं पर भी पुट कर लो। अब पुट करने से क्या होगा कि पूरी क्वाड्रेटिक a में कन्वर्ट हो गई, और a में कन्वर्ट हो गई तो a को सॉल्व ही करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आसान कौन सा लग रहा है? फर्स्ट वाली इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल्स टू a/3 हम पुट कर रहे हैं और a को सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस a इक्वल्स टू 0, a/3 पुट करेंगे तो ये a स्क्वायर बाय 9 माइनस 11a अपॉन 3 प्लस a आ जाएगा। सब जगह से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लेते हैं तो a हो जाएगा, ये हो जाएगा a/9 माइनस 11/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि a का वैल्यू 0 आएगा ये इस फैक्टर से। सेकेंड फैक्टर को 0 करो, दूसरी वैल्यू a की आ जाएगी हमारे पास। सेकेंड फैक्टर को अगर हम 0 करते हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा a इंटू एलसीएम 9 लिया जाए तो a, और यहां से 33, 9/3 इज 3 इंटू 11 33 प्लस 9, तो माइनस 33 प्लस 9 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 24। तो a माइनस 24 एंड a, तो a इक्वल्स टू 0 एंड 24। दो वैल्यूज आती है a की कि या तो a का वैल्यू 0 आ जाए या 24 आ जाए, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। इसलिए अपना आंसर सेकंड ऑप्शन 0,24 होगा। तो हमने सीधा कॉमन सेंस यूज किया और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया है ना। इसी तरह से आपको जरूर नहीं कि हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो किया जाए। जस्ट सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है, रूट्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसको भी सम ऑफ रूट भी कई बार यूज हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आसान सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। इसी तरह से आगे क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें जरूर नहीं कि हम प्रॉपर मेथड ही फॉलो करें, कुछ आसान मेथड को भी देखते हुए चलेंगे, है ना। ये क्वाड्रेटिक
बी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ फोर्थ ऑर्डर देन द वैल्यू ऑफ पी कॉमा क्यू, कि ये जो क्वाड्रेटिक दी गई है ये फोर्थ ऑर्डर का जो पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर है। अब फोर्थ ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो कितने रूट्स पॉसिबल है? 4 रूट्स पॉसिबल है। उन 4 रूट्स में से 2 रूट्स सेम टू सेम इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के बराबर होंगे, तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि फैक्टर है। चाहो तो अगर लिखें हम तो कैसे लिख सकते हैं कि x टू द पावर 4 px स्क्वायर प्लस q इक्वल्स टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। अगर क्वाड्रेटिक एक फैक्टर हो गया तो बचे हुए फैक्टर क्या होंगे? वो भी या तो 2 लीनियर फैक्टर्स होंगे या क्वाड्रेटिक होंगे। हम इसको क्वाड्रेटिक ही लिख देते हैं, इसके p और q कम है हुए तो इसलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये ऐसे फैक्टराइज हो रहे हैं। तो अगर इसके रूट्स हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस px स्क्वायर प्लस q इक्वल्स टू 0 में पुट कर दें तो सेटिस्फाई होने ही चाहिए, इसलिए तो कॉमन फैक्टर बोला जा रहा है। तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आ रहे हैं वो सिंपल से 1 और 2 आ रहे हैं। 1 and 2 आर द 2 रूट्स फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक। पुट कर देते हैं वापस। तो अगर मैंने x इक्वल्स टू 1 किया तो 1 बाई क्वाड्रेटिक में 1 का पावर 4 इज 1 माइनस p प्लस q इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई करेंगे। वैसे ही x इक्वल्स टू 2 पुट किया जाए तो 2 का पावर 4 इज 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4p प्लस q इक्वल्स टू 0। p और q 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे और यही हमें पूछा गया है। डिफरेंस ले लेते हैं ताकि 2q कैंसिल हो जाए हमारे पास, माइनस 15 और इधर हम लेते हैं तो प्लस का 3p इक्वल्स टू 0, q कैंसिल हो गया। सो p इज कमिंग 5 और p का वैल्यू अगर 5 आ रहा है तो q को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पुट करेंगे 1 माइनस 5 माइनस 4 तो q इज कमिंग 4। 5,4 इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन? लास्ट वन, द फोर्थ वन इज द आंसर हियर। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल कॉमन सेंस डेफिनेशन फॉलो किया जाए तो कई सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। बोथ रूट्स क्वाड्रेटिक में कोएफिशिएंट्स थोड़े से अजीब दिए हुए हैं, है ना। बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर कॉमन देन द 2r माइनस p इज इक्वल्स टू। दोनों ही रूट कॉमन है। अब दोनों ही रूट कॉमन होते हैं तो हमने अभी जस्ट कुछ मिनट्स पहले देखा था कि अगर 2 क्वाड्रेटिक के रूट्स कॉमन होते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि कोएफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन का रेशियो इक्वल होता है, या हम कहें कि कोएफिशिएंट्स में प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन फॉलो होता है। यहां पर क्या हो रहा है कि हमारे टर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म केवल एक ही जगह नहीं है। तो पहले हमें एक्स स्क्वायर के टर्म्स को एक जगह लाना है, एक्स को टर्म को एक जगह लाना है, उसके बाद हम रेशियो लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिखें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? k, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर यहां से 2 तो k प्लस 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोएफिशिएंट क्या बनेगा? k इधर से तो ये कांस्टेंट हो गया, यहां पर r बन गया और कोई x का टर्म नहीं है, बचे हुए टर्म्स कांस्टेंट ही बनेंगे। 3 इंटू k, फिर rx गया, -1 बचा हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेटिक हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेटिक के लिए भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6k इंटू 2 12k, इधर से 4 प्लस x का कोएफिशिएंट यहां से p आ रहा है और कांस्टेंट टर्म क्या बचेगा? 6k इंटू 1 तो 6k और -2, ये कांस्टेंट टर्म हो गए। अब इनको करते हैं डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो k प्लस 2 अपॉन 12k प्लस 4, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनका रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो r बाई पी, जैसा भी दिया गया सीधा सीधा रेशियो लिखना है अपने को। कांस्टेंट टर्म का रेशियो 3k माइनस 1 अपॉन 6k माइनस 2। वेल ये जो लास्ट रेशियो अगर गौर से देखोगे तो ये कैंसिल हो रहा है। 3k माइनस 1 है, नीचे 6k माइनस 2, अगर नीचे 2 कॉमन लेते हो तो 3k माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के बराबर। इससे फायदा क्या होगा कि हम r बाई पी रेशियो को सॉल्व कर पाएंगे और k की वैल्यू भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं हम यहां पर, है ना। तो r बाई पी इज कमिंग 1/2। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं हम, और k प्लस 2 यहां पर भी चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, k प्लस 2 अपॉन 12k प्लस 4 इज ऑल्सो 1/2, क्योंकि ये सभी तो इक्वल ही है ना।
2r इक्वल्स टू p आ रहा है। वेल अपना क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया, क्योंकि पूछा क्या गया है, 2r माइनस p की ही वैल्यू पूछी गई है, k की वैल्यू नहीं पूछी गई है। तो 2r माइनस p इज डायरेक्टली कमिंग एज अ 0, क्योंकि हमने यहीं से सॉल्व कर दिया। तो 2r माइनस p इज कमिंग 0 ओनली हियर, यहां पर। तो इसको तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बट फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़कर के k को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k प्लस 2 इज कमिंग 6k प्लस 2, k की वैल्यू आ रही है 0। एक बार क्वाड्रेटिक में पुट करके देखते हैं एक्चुअल में क्वाड्रेटिक बन कैसी रही है अगर k की वैल्यू 0 आ रही है। तो k की वैल्यू 0 आल्सो कंपलसरी, 2r माइनस p इक्वल 0 आल्सो कंपलसरी, क्योंकि तीनों इक्वल होने चाहिए तो k का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2r माइनस p अगर 0 हो गया तो k अलाउड नहीं है, k कैन बी एनी नंबर, दोनों ही नेसेसरी, क्योंकि तीनों कोएफिशिएंट इक्वल होना है। तो k की वैल्यू भी पक्का 0 होगी, और k का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो देखो ये टर्म खत्म हो गया, ये टर्म भी खत्म हो गया। अब अगर ये टर्म बचा खत्म हो गया तो क्या क्वाड्रेटिक रहेगी? यस, ये जो टर्म्स बचे ना ये इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। एक्स स्क्वायर के टर्म जो बचे हुए हैं वो इसको क्वाड्रेटिक बना रहा है, और आर और पी में रिलेशन फॉलो हो रहा है, बिल्कुल प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन दिखेगा कि आर इज p बाई 2 और p इक्वल्स टू 2r, ऐसा लिखा जा रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं कि 2x स्क्वायर प्लस rx माइनस 1 तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है कि p इक्वल्स टू 2r, तो 2r एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, यहां पर x ही आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2 सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बिल्कुल सेकंड इक्वेशन आ जाती है, और 2 से मल्टीप्लाई करें इसका मतलब कि दोनों रूट्स कॉमन होंगे, तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो k की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं और p इक्वल्स टू 2r पुट करते हैं, दोनों कंपलसरी है, तो देख भी सकते हैं कि दोनों क्वाड्रेटिक जो है सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम रूट्स देती है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहा है। ऐसे हम क्वेश्चंस को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये तो कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स इमेजिनरी देते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैव अ कॉमन रूट वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, where ABC are some real numbers, और इन दोनों में कॉमन रूट है, अकॉमन रूट है। तो बताइए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी क्या बनेगी? रियल नंबर है, साथ के साथ ABC, इनको हम रियल नंबर की बजाय इसको नेचुरल नंबर ले लेते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अपना अलग तरीके से हो जाएगा कि ABC अगर नेचुरल नंबर्स हैं, ABC if these are the natural numbers, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी ये कितना हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन हो रहा है कि A प्लस बी प्लस सी, ABC की कुछ वैल्यूज होगी तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ABC हमें A प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है। इफ बोथ ऑफ द क्वाड्रेटिक हैव अ कॉमन रूट, मैं दोनों रूट कॉमन नहीं बोल रहा हूं, ओनली वन कॉमन रूट बोल रहा हूं मैं यहां पर कि वन कॉमन रूट ऐसा बोला गया है। अब अगर वन कॉमन रूट बोला गया है तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? फर्स्ट क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हो रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हो रहे हैं? इमेजिनरी हो रहे हैं। अब चेक करिए, डी जो आ रहा है ना इसका वो नेगेटिव हो रहा है, 1 माइनस 4 इंटू 2 नेगेटिव नंबर, और अगर नेगेटिव है तो इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। मान लेते हैं कि इसके रूट्स p प्लस आइटा क्यू है, तो दूसरा रूट p माइनस आइटा क्यू होगा। कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक के, अगर इमेजिनरी रूट्स हो, कोएफिशिएंट्स रियल हो जाए तो, कोएफिशिएंट रियल दिख ही रहे तो हमारे ऐसे दो रूट्स हो रहे हैं। सेकंड जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अब अ कॉमन रूट बोला गया है तो मान लेते हैं कि मैंने फर्स्ट वाले रूट को कॉमन कर लिया, p प्लस आइटा क्यू। ABC रियल नंबर है, अगर ABC रियल नंबर हो गए और फर्स्ट वाला रूट मैंने कॉमन कर दिया तो क्या हम सेकेंड रूट के बारे में गेस कर सकते हैं कि वो कितना होगा? यस, सेकेंड रूट भी उसका कॉन्जुगेट ही होगा। जो प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट क्वाड्रेटिक में लगाई है वही सेकेंड क्वाड्रेटिक में भी लगेगी। अगर सेकेंड में भी लगती है तो मेरा सेकेंड जो रूट आता है वो भी
p माइनस आइटा क्यू सेम रूट आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेटिक से। इसका मतलब कि बोला तो गया है कि अ कॉमन रूट, लेकिन अ कॉमन रूट के अंदर बोथ रूट्स कॉमन, ऐसी भी कंडीशन इन्वॉल्व हो गई है। अ कॉमन रूट का मतलब कि वन रूट कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों रूट कॉमन नहीं हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। अगर वो हो सकते हैं तब ये सिचुएशन अराइज हो रही है जिसमें कि आपके दोनों रूट्स कॉमन होते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो रहे हैं? इमेजिनरी हो रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी से। अब अगर दोनों ही रूट कॉमन हो रहे हैं तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि यार a अपॉन 1, b अपॉन 1 एंड c अपॉन 2 इक्वल होंगे। और एबीसी क्या दिया है? नेचुरल नंबर्स दिया है। तो अगर एबीसी नेचुरल नंबर है तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1, तभी मुझे a प्लस बी प्लस सी मिनिमम मिल जाएगा। वरना लेने को तो a की वैल्यू 2, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 4 भी ले सकते हैं हम। नेचुरल नंबर सी है, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो मिनिमम के लिए हमें मिनिमम ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो ये तभी हो पाएगा जब ए बी सी की लीस्ट वैल्यूज हम लेंगे। लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 1 और 2। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास 4 के इक्वल आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज कमिंग 4। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था, जिसमें कि टाइप ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स पर भी रिलेटेड था और कॉमन रूट दोनों ही आ रहे हैं, और इसके साथ साथ प्रोपोर्शनैलिटी का भी रिलेशन हम चेक कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको दिख सकते हैं जो प्योरली कॉमन रूट से हो सकते हैं। बोला नहीं जाएगा कि दोनों रूट्स कॉमन है, बट जो क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इस तरह से होगा कि उसका जो रिजल्ट है वो कॉमन रूट्स, दोनों रूट्स कॉमन तक आकर के आपका खत्म हो जाएगा। आज का वीडियो हम यहीं तक रुकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए और रिलेटेड टू द कंसेप्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप वीडियो में देखने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।